हाय स्टूडेंट, फिर एक नए चैप्टर के साथ क्लास नाइन के इंग्लिश लिटरेचर का पहला चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। फिर से एक नया चैप्टर में ले आया हूँ। तो यहाँ पे कैसे ऑथर कह रहे हैं कि कैसे मैं अपनी दादी को पढ़ाना सिखाया। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। इस जो स्टोरी है ये इंग्लिश CBSE कोर्स का पहला चैप्टर है, नया बुक है, अभी ये प्रिंट आउट आया है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कैसे जो राइटर है जो कैसे अपनी दादी को पढ़ाना सीखा, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं पहला से इनका टेक्स्ट को क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं, उसका मीनिंग जानते हैं, उसके बाद हम फिर से उसको समझेंगे अच्छे से लाइन बाय लाइन। ओके, तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पारा में लिखा है व्हेन आई वॉज ए गर्ल ऑफ अबाउट 12 आई यूज टू स्टे इन ए विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका with my grandparents. Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the paper, weekly magazines and the post. तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है तो देखते हैं। पहले यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जैसे कि एगरली। एगरली का क्या मतलब होता है? बेसब्री से वेट करना, जैसे कि कहना एक्साइटमेंट। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कुछ जैसे कि एक ही मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद एक ही ये वाला शायद डिफ़िकल्ट वर्ड है, और नहीं तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड ही नहीं है। तो हम लोग जाते हैं स्टोरी पे जाते हैं। व्हेन आई वॉज ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जब वो 12 साल की लड़की थे। आई यूज टू स्टे इन ए विलेज इन नॉर्थ कर्नाटक का विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। वो कह रहे हैं कि उस समय वो रहते थे गांव में, नॉर्थ कर्नाटका की एक गांव में अपनी दादा दादी के साथ रहते थे, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते थे। दस डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड, और उसी समय में क्या होता था ना, उसकी जो जाने आने का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता था वो अच्छा नहीं था। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। तो वो कहना चाहते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो अच्छा नहीं था, इसके कारण वो क्या कहते थे, जो सुबह का पेपर होता था, न्यूज़ पेपर, समाचार पेपर जो सुबह का, वो आफ्टरनून में उनको मिलता था। समझ में आ गया? द वीकली मैगजीन यूज टू कम ओनली डे लेट। तो क्या होता है, जो साप्ताहिक मैगजीन जो आता है वो क्या होता है ना, एक दिन लेट आता था, क्योंकि क्या है ना, ट्रांसफर सिस्टम अच्छा नहीं था। ये बता रहे हैं कि अथर और राइटर जो थे वो 12 साल का जो लड़की है वो। All of us would wait eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazines and the post. तो वो कह रहे हैं कि वो बहुत ही उत्साह और बेसब्री से एक्साइटली क्या करते थे, वेट करते थे वही बस को, जिस बस में क्या होता था ना, पेपर, वीकली मैगजीन और जो दूसरों की चिट्ठी वगैरह जो पोस्ट आता था, उसको वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते थे। समझ में आ गया? फिर हम जाते हैं पारा टू। पारा टू में क्या लिखा है देखो। एट द टाइम त्रिवेणी वॉज ए वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। शी वॉज ए वंडरफुल राइटर। हर स्टाइल वॉज easy to read and very convincing. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and are always very interesting. तो हम लोग जाते हैं इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड क्या ढूंढते हैं यहाँ पे। जैसे कि पॉपुलर कहा जाए तो क्या होता है पॉपुलर मतलब, तुम्हें तो पता है होगा। पॉपुलर मतलब होता है ज़्यादा फेमस, जो वेल नॉन होता है वो है पॉपुलर। और यहाँ पे और क्या डिफ़िकल्ट वर्ड है देखते हैं। जैसे कि
कन्विंसिंग देखते हैं, उसमें क्या है, डिफिकल्ट वर्ड कन्विंसिंग है। कन्विंसिंग का क्या मतलब होता है, कन्विंस का होता है विश्वासपद होता है। कन्विंसिंग का मतलब होता है विश्वासपद। और यहाँ पे और आता है डेल्ट। डेल्ट का सॉरी, डिल्ट का क्या मतलब होता है ना, यहाँ पे डिल्ट का मतलब होता है सामना करना, फेस करना जो होता है, समझ में आ गया। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, जटिल जो होता है। और ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी पता है साधारण, और आम जो कहते हैं, आम कहते हैं वो चीज़, इससे रिलेटेड वहाँ पे क्या है हम लोग देखते हैं। तो एट द टाइम त्रिवेणी वॉज ए वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। उसी समय में क्या होता था, त्रिवेणी एक तरह का क्या होता है ना, त्रिवेणी वॉज वेरी, त्रिवेणी एक राइटर है जो कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा जाता था, सॉरी लिखते थे। शी वॉज ए वंडरफुल राइटर, वो क्या होते थे, बहुत सुंदर सा वंडरफुल चमत्कार राइटर थे वो। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड, और जो उनका लिखने का जो जरिया था वो बहुत ही सहज होता था, एंड वेरी कन्विंसिंग, और बहुत ही विश्वासप्रद होता था, बिलीविंग होता था, बिलीवेबल जो होता है, समझ में आ गया। हर स्टोरीज usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people। और उनका जो लिखा होता था, मतलब जो वो स्टोरी लिखते थे वो रिलेटेड होता था कैसे ना, जैसे कि आम आदमी की जीवनी जो होता है उसी से रिलेटेड होता था, उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड होता था। एंड वायर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और क्या होता था ना, हमेशा वो जो उनका लिखना जो स्टोरी होता था बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था पढ़ने में, समझ में आ गया। तो हम लोग जाते हैं अगला अगला पारा। उसमें लिखा है अनफॉर्चुनेटली फॉर कनाडा लिटरेचर सी डिड वेरी young, even now after 40 years, people continue to appreciate her novels। समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिफिकल्ट वर्ड, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली मतलब क्या होता है, दुर्भाग्यवशत। अनफॉर्चुनेटली जो होता है, अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है क्या, दुर्भाग्यवशत। और क्या है, उसके साथ साथ जाते हैं अप्रिशिएट, जाते हैं प्रशंसा, होता है प्रशंसा करना, समझ में आ गया। अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, समझ में आ गया। तो हम ये दो, और यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड आ गया। तो हम ले जाते हैं अनफॉर्चुनेटली फॉर कनाडा लिटरेचर सी डाइड वेरी। तो क्या होता है, भाग्यवश तो वो कनाडा लिटरेचर से जो लिखते थे वो राइटर जो त्रिवेणी जो राइटर थे वो यंग एज में सी डाइड वेरी यंग, वो बहुत ही यंग एज में मर गए थे। इवन नाउ अब तक आफ्टर 40 ईयर्स, 40 ईयर्स के बाद वो बहुत ही यंग एज में मर गए थे, तब भी क्या होता था आफ्टर 40 ईयर्स, इवन नाउ अब तक आफ्टर 40 ईयर मरने के बाद भी 40 साल के बाद भी अभी भी क्या होता था ना, उनके जो नॉवेल्स होते थे वो लोग पढ़ते थे, और आज तक वो प्रशंसा योग्य होता था उनका नॉवेल्स। तो हम लोग जाते हैं आगे क्या है, फिर वो देखते हैं वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल काशी यात्रा वॉज अपियरिंग एज इज रील इन द कॉर्नडो वीकली कर्म वीर देन। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ओल्ड लेडी एंड हर ardent desire to go to Kashi or Varanasi। Most Hindu believe that going to Kashi and worshipping Lord Visheshwara in the ultimate punya. This old lady also believed in this, and her struggle to go there was described in that novel. In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. In the end, the old lady gives away all her saving without going to Kashi. She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Visheshwar at Kashi। तो यहाँ पे देखो बुक में कुछ लिखा है आर्डेंट। आर्डेंट का क्या मतलब होता है, आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही होना, एग्रेसिव होना, समझ में आ गया। वन ऑफ हर नॉवेल, उनका एक नॉवेल था जिसका नाम था काशी यात्रा, वॉज अपियरिंग एज ए रियल इन द कनाडा वीकली
कर्मवीर देन। तो कर्मवीर वीकली कर्मवीर एक क्या था, वीकली मैगजीन था। उसी समय वही मैगजीन में काशी यात्रा का एक क्या होता है सीरियल आता था, नॉवेल स्टोरी का सीरियल आता था। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। तो इसमें क्या होता था, स्टोरी में एक बूढ़ी औरत जो था वो उसका क्या था, आर्डेंट था, वो जाने के लिए डिजायर था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर था कि वो काशी यात्रा जाए या वाराणसी, जो काशी यात्रा और काशी और वाराणसी जाए। मोस्ट हिंदूज बिलीव देयर, बहुत सारे हिंदू ये विश्वास करते हैं कि गोइंग टू काशी एंड वर्शिप लॉर्ड विश्वेश्वरा इन द अल्टीमेट पुण्य। वो ये सोचते हैं कि बहुत सारे हिंदू ये सोचते हैं कि काशी जाना और वहाँ पे लॉर्ड विश्वेश्वर को पूजा करना तो क्या होता है, बहुत पुण्य मिलता है, ये सोचते हैं। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस, और वो औरत भी वो ये सारे विश्वास करता था। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब इन द नॉवेल, और उनका जो स्ट्रगल था कहाँ जाने के लिए, काशी और वाराणसी जाने का जो स्ट्रगल था, यहाँ पे इस नॉवेल में वो वाला वो चीज़ लिखा है। In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. और इस स्टोरी में ये भी लिखा है कि एक ऑर्फन गर्ल था जो कि प्यार में पड़ जाता है और उसके पास शादी के लिए पैसा नहीं होता। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। और इस स्टोरी की लास्ट में क्या होता है, वो बूढ़ी औरत जो होता है वो क्या करते हैं, बिना काशी जाते हुए वो ऑर्फन गर्ल को अपना सारे सेविंग, जो काशी के जाने के लिए जितनी भी सेविंग रखा था सारे सेविंग दे देती है। और वो कहती है, शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिप लॉर्ड विश्वेश्वर एट काशी। और वो कहते हैं कि ये ऑर्फन गर्ल का शादी होना, समझ में आ गया, ज़्यादा मतलब ये ऑर्फन गर्ल का खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है क्या, काशी जाके लॉर्ड विश्वेश्वर को पूजा करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये लड़की का क्या खुशी, ये सोचते हुए वो दे देता है सारे पैसा वो यंग गर्ल को। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट पारा में। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि उनका जो दादी है वो कभी स्कूल गए नहीं हैं, क्यों और वो इसलिए वो पढ़ भी नहीं पाते हैं। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ हिज स्टोरी टू हर। और क्या होता है ना, प्रत्येक जो बुधवार होता है, वेडनेसडे डे होता है, तो उसी दिन क्या होता है ना, वो वीकली मैगजीन आता है और मैं एक के बाद एक नेक्स्ट एपिसोड को उसको क्या करता हूँ, पढ़ा के सुनाती हूँ। ये कह रही है राइटर यहाँ पे जो है। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेट कंसंट्रेशन। तो क्या होता है यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जब मैं पढ़ के सुनाता हूँ ये स्टोरी, तो उस समय वो क्या करता है ना, सारे काम छोड़ के एकदम ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होके ध्यान होके मेरे बाद मतलब ये स्टोरी को सुनते हैं। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। और फिर बाद में वह अपनी हृदय से गुनगुनाते हैं, पूरा स्टोरी को अपने मन में फिर से रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉबल प्रोटागनिस्ट। तो यहाँ पे प्रोटागनिस्ट का मतलब क्या होना, मुख्य पात्र होना। प्रोटागनिस्ट का मतलब क्या होता है, मुख्य पात्र। प्रोटागनिस्ट मतलब मुख्य पात्र होता है, समझ में आ गया। मुख्य पात्र और हेड कैरेक्टर यहाँ पे जो कहा जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे राइटर कहते हैं कि उनका दादी भी कभी काशी गए नहीं थे। तो यहाँ पे जो है, जो जिसकी स्टोरी है, ओल्ड लेडी का जो स्टोरी है, वो खुद को मानते हैं कि वो स्टोरी वो उसी से रिलेटेड है, मतलब वो बूढ़ी औरत वो खुद है, ये सोचते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं खुद को कि उनके साथ तुलनीय करते हैं। समझ में आ गया। सो मोर देन एनी बॉडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टिंग इन नोइंग
what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. और क्या होता है इसी कारण सो मोर देन एनी बॉडी तो दूसरे लोगों की लोग से ज़्यादा ये ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं उसको जानने के लिए क्या होता है नेक्स्ट स्टोरी में। समझ में आ गया। और मैं उनको पढ़ के सुनाता हूँ एक के बाद एक सीरियल आउट टू हर। समझ में आ गया। फिर आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पारा। उसमें लिखा है क्या है, आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा सी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड हायर वी चिल्ड्रेन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। फिर क्या होता है ना मेरे से वो सारे स्टोरी सुनने के बाद एपिसोड सुनने के बाद वो क्या करता है ना काशी यात्रा का वो एपिसोड सुनने के बाद वो दादी जो है वो चले जाते हैं अपने दोस्तों के पास जो टेम्पल के पीछे कोर्टयार्ड होता है उसमें क्या करते हैं वो इकट्ठा होते हैं फ्रेंड का अपने फ्रेंड के साथ और हम लोग बेचे सारे भी इकट्ठा होते हैं प्ले करने के लिए खेलने के लिए हाइड एंड सीक खेलने के लिए एक साथ होते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि देखो यहाँ पे बूढ़ी औरत जैसे बैठे हुए हैं पीछे मंदिर के पीछे और पीछे देखो मंदिर के बीचों बीच क्या है बच्चे लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ पे राइटर वो 12 ईयर के थे तो उस समय वो कहते हैं कि हम लोग बच्चे मिल के वहाँ पे खेलते थे और हमारा दादी और उनके दोस्त तो कोर्टयार्ड में मंदिर के बाहर बैठ के डिस्कशन करते हैं बातचीत करते हैं। समझ में आ गया। फिर जाते हैं नेक्स्ट। So she would discuss the latest episode with her friend at that time. I never understood why there was so much of debate about the story. समझ में आ गया। तो यहाँ पे कहा गया है कि शी वुड डिस्कस द लाटेस्ट एपिसोड। जो मैंने एपिसोड लाटेस्ट एपिसोड सुनाई देता हूँ दादी को वो जाके अपने दोस्तों के साथ वो शेयर करते हैं डिस्कस करते हैं और उसी समय में समझ नहीं पाता था। आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। तो क्यों वो लोग ये स्टोरी को लेके बहुत सारे डिस्कस करते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता था उसी समय। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. We children enjoy ourselves thoroughly. We should eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. I went for a couple of days but ended up staying there for a week. समझ में आ गया। यहाँ पे देखो एक इंग्लिश में लिखा है मीनिंग सफरिंग मतलब एंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट। इसका क्या मतलब होता है ना आनंद लेना एकदम आनंद लेना। समझ में आ गया ज़्यादा खुशी हो जाना। तो यहाँ पे देखा वंस आई वेंट फॉर ए वेडिंग एकदा क्या हुआ था मैं एक शादी में गया था विथ माई कॉजिन टू द नियरबरिंग विलेज। एक गांव के पास मतलब हमारे घर के जो नियरबरिंग विलेज होता है वहीं पे मेरे कॉजिन के साथ मैं शादी पे गया था। इन दस डेज वेडिंग वाज ए ग्रेट इवेंट। और उस समय क्या होता था शादी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवर सेल्फ थ्रोली। हम बच्चे क्या करते थे ना बहुत ही एंजॉय करते थे। वी शुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। हम लोग क्या करते ज़्यादा खाते थे और एंडलेसली मतलब बिना रोक टोक के हम लोग क्या करते थे खेलते थे खाते थे सिर्फ और कुछ नहीं। सब और सवेरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डेस्ट आर बिजी। और सारे बड़े बिजी हो रहते थे तो हम सारे चीज़ें भूल जाते थे एकदम स्वाधीन के भाव से मतलब एकदम फ्रीडम से हम लोग वहाँ पे खेला करते थे खाते थे किसी के डर नहीं होता था। आई वेंट फॉर ए कपल ऑफ डेज बट एंडेड ऑफ स्टेइंग देयर फॉर ए वीक। मैं वहाँ पे गया था कितने दिन के लिए वहाँ पे मैं 2 दिन के लिए गया था कपल ऑफ डेज के लिए। लेकिन वहाँ पे क्या हो जाता है ना एंडिंग हो मतलब वहाँ पे मैं जाते जाते 7 दिन हो जाता है एक वीक रह जाता हूँ। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं घर लौटा हूँ कि मैं देखता हूँ तो मम्मी एक मेरी मेरी जो दादी होती थी वो आंसू बहाती थी। I was surprised for I had never seen her cry or even in the most difficult situation. और मैं बहुत ही अचंभित होता हूँ सरप्राइज हो जाता हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में मैं कभी उसको इतनी सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता था मुश्किलें होता था मैं कभी दादी को दिखा नहीं करता था कि इस तरह रोते हुए। तो मैं बहुत ही सरप्राइज हो जाता हूँ।
ये राइटर कहते हैं व्हाट हैड आई हैपेंड आई वाज रीड। मैंने उनको पूछने लगता हूँ कि क्या हुआ दादी, क्यों रहती हो इस तरह। आभा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। और फिर मैं पूछती हूँ कि आभा सब कुछ ठीक है, आप ओके हो, मतलब सही हो, इस तरह मैं पूछता हूँ। राइटर कहते हैं आई यूज टू कॉल हर आभा विच मीन मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। तो क्या होता है, मैं उसको आभा बुलाता हूँ। आभा का मतलब क्या होता है, कन्नड़ में, नॉर्थ कर्नाटक में, कन्नड़ लैंग्वेज में उसको मदर कहते हैं। आभा का मतलब मदर होता है नॉर्थ कर्नाटक में, इसलिए मैंने उसको आभा बुलाती हूँ। शी नॉटेड बट डिड नॉट रिप्लाई, वो सिर हिलाई लेकिन कुछ बोली नहीं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट, और मैं कुछ समझ नहीं पाया और मैं उसको भूल भी जाता हूँ, फॉरगेट कर देता हूँ। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। इट वॉज ए समर नाइट एंड देयर वॉज ए फुल मून। क्या होता है ना, दिन रात में डिनर के बाद हम लोग सो जाते हैं कहाँ पे ना, जो छत होता है हमारा, खुले छत में सो जाते हैं। वो समर नाइट था और आसमान में एकदम फुल मून रहता था, गोल चंद्रमा जैसा। और क्या है, आभा केम एंड सैड नेक्स्ट टू मी। आभा आ जाते हैं और मेरे पास बैठ जाते हैं और हर अफेक्शन आपस से नेट hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked her, what is the matter? यहाँ पे देखो अफेक्शनेट लिखा है। अफेक्शनेट मतलब होता है क्या, अफेक्शनेट मतलब होता है स्नेहपूर्वक। वो आके मेरे पास बैठ जाते हैं और श्रद्धा, प्यार और स्नेहपूर्वक से मेरी मेरी फोरहेड, मेरे कपाल को छूते हैं। मैं रियलाइज़ करता हूँ, अनताब करता हूँ कि वो कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं पूछती हूँ, आयाक सर, मैं पूछती हूँ कि क्या हुआ दादी, व्हाट इज़ द मैटर। मैं पूछती हूँ, देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने सोया हूँ और दादी जैसे बैठा है मेरे सर पे, जैसे हाथ रखा है इस तरह वो अब मेरे फॉरहेड में टच करते हुए करते हैं। तो मैं समझ जाता हूँ कि वो कुछ कहने आए हैं। और मैं पूछती हूँ दादी क्या हुआ। तो व्हेन आई वॉज ए यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर, देर वॉज नो बॉडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी। माई फादर वॉज ए बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। In those days, people never consider education essential for girls, so I never went to school. I got married very young and had children. I became very busy. Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. At the time, I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied as well. तो यहाँ पे जो दादी वो कहती है कि जब वो यंग गर्ल था तो वो अपनी मम्मी को हराए थे, मतलब उन जब छोटे थे तो अपनी उनकी मम्मी गुजर गए थे और वहाँ पे कोई नहीं थे, नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, और कोई भी वहाँ पे नहीं था जो उनका केयर ले सके, ख्याल रख सके। और माई फादर वॉज ए बिजी मैन, और मेरे पापा जो थे, दादी कह रही कि उनके पापा जो थे बहुत ही बिजी मैन थे वो, और वो दूसरा शादी कर लेते हैं। और इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल। उस समय लोग ये नहीं सोचते थे कि गर्ल्स के लिए पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए दादी कभी स्कूल गए नहीं थे। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हार्ड चिल्ड्रेन, और दादी बहुत ही बचपन से ही शादी कर लिए थे और उनका बच्चा हो जाता है। और आई बिकेम वेरी बिजी, और दादी कह रहे हैं कि वो बच्चे होने के बाद वो ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रेन एंड ऑलवेज फील सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। और क्या कहते हैं, फिर बाद में उनका नाती नातन हो जाते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रेन हो जाते हैं, और वो और ज़्यादा खुशी हो जाते हैं उनको खिलाने में और खाना बनाने में, और ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। एट टाइम आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। और आज वो क्या होता है, एट टाइम्स आई यूज, अभी मैं ये रिग्रेट कर रहा हूँ, ये अनताप कर रहा हूँ कि स्कूल ना जाके वो ना जाना जो चीज़ है वो उसी चीज़ को लेके आज रिग्रेट कर रहे हैं, अनुताप कर रहे हैं। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन स्टोरी जो है इसी कारण वो
वो निश्चित रहते हैं कि अपने जो बच्चे और उनके नाती नातुन अच्छे से पढ़े, ये वो सोचते हैं। समझ में आ गया? ये सीन 1 का था पार्ट 1 में, और हम पार्ट 2 फिर से ले आएंगे। और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।